हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल रिया स्टडी स्ट्रॉम। और आज है हमारा 7 डे स्टडी विद मी चैलेंज का डे 3। अगर आपने डे 2 और डे 1 की वीडियो नहीं देखी हो तो वो भी हमारे चैनल पे जाके देख लीजिए। सो आज हम पढ़ेंगे हमारा मैथ्स का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है और कोऑर्डिनेट एक्सेस क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं और डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है और मिड पॉइंट फार्मूला और कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। तो चलिए अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति क्या है। यह एक समतल में किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने के लिए दो संख्याओं के क्रमित ऑर्डर्ड पेयर का उपयोग किया जाता है जिन्हें निर्देशांक कहते हैं। अब देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। देखो, इस उदाहरण में दिया है बिंदु P का निर्देशांक एक्स वाई लिखा जाता है। जो बिंदु P का निर्देशांक है वो x और y लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ x बराबर बिंदु की x पर स्थिति, ये है हमारी x लाइन और ये है हमारी y लाइन। ओके, और y बराबर बिंदु y x पर स्थिति। अगर यहाँ पर नंबर होते तो हम जैसे मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर हम नंबर डाल देते 1 2, यहाँ पर आया 3 और 1 2, यहाँ पर भी आया 3 मान लो। ओके, तो हम इसको लिखते हैं P3 लेकिन अभी इन्होंने कुछ भी नंबर नहीं माने हैं, इन्होंने सिर्फ मानने हैं x और y। सो इसमें इन्होंने लिखा है P और ब्रैकेट में x और y। ठीक है, अब हम इसी के साइड में है जो निर्देशांक अक्ष यानी कोऑर्डिनेट एक्सेस, ये जान लेते हैं। क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहते हैं, क्षैतिज रेखा ये होती है, और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं, ये है ऊर्ध्वाधर रेखा यानी y अक्ष। ऐसे हम इनमें डालते हैं y। ओके, दोनों रेखाएं बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। जहाँ ये दोनों रेखाएं मिलती हैं वो होता है बिंदु O, जिसे मूल बिंदु भी कहते हैं। ठीक है, S अक्ष पर y अक्ष समतल को चार भागों में बांटते हैं जिन्हें चतुर्थांश कहते हैं। जो जैसे हमने बनाई तो जैसे इनको कहते हैं चतुर्थांश। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे ही चतुर्थांश होते हैं, चार ही बनेंगे ना ये ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये है प्रथम चतुर्थांश। तो इसमें है मतलब प्रथम चतुर्थांश में होते हैं दोनों प्लस प्लस की, दोनों पॉजिटिव की संख्याएं। और जो हमारा सेकंड चतुर्थांश होता है उसमें एक माइनस की और एक प्लस की, यानी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हमारे संख्याएं होती है। और इसमें दोनों नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, अब देखते हैं हम बिंदुओं के निर्देशांक। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक x 0 होते हैं और y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक 0 और y होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। और ये फोर्थ पढ़ते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस फार्मूला। और मतलब जो मैंने ये लिखे, ये जो मैं ये पेज लेके आई हूँ इसमें मैंने पहले से एक्सप्लेन किया है, तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे डायरेक्ट पेपर में पढ़ के भी जाओ तो भी आपको अच्छे नंबर आ सकते हैं। यदि दो बिंदुओं A x1 और y1 और B x2 y2 के बीच की दूरी d है तो ये देखो, ये होता है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। ओके, उदाहरण बिंदु ए ये के निर्देशांक ये है 2 और 3 और बिंदु बी के हैं 5 और 7 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो हम लगाएंगे ये डिस्टेंस फार्मूला। ओके, हम डिस्टेंस फार्मूले में है पहले x2, तो x2 हमें ये देखो, हमें इसे x1 मानना है, इसे x2 मानना है, इसे y1 मानना है और इसे y2 मानना है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे इनको इसमें पुट कर दो। ये पुट कर दिए हमने और लास्ट में हमारा आंसर आएगा 5 यानी 5 इकाई। ये हमारी दूरी निकल गई। इतना इजी है डिस्टेंस फार्मूला। ये चैप्टर इजी है, इस चैप्टर में कुछ नहीं है।
अब हम पढ़ेंगे दो बिंदुओं का मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट फॉर्मूला। यदि दो बिंदु x1 और y1 और x2 y2 हो तो उनका मध्य बिंदु m के निर्देशांक होंगे। ये है हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला। ये उदाहरण है, ए और बी के मध्य बिंदु ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो m की जगह जो मैंने x1 x2 आपको बताए थे, जैसे ये 2 है x1 और ये है x2, ये y1 और ये y2, ठीक है। इनको वैसे ही पुट कर दो आप। लास्ट में हमारा मध्य बिंदु आएंगे, उसमें आई थी इकाई 5 इकाई, और इसमें ऐसे निर्देशांक आएंगे जैसे 4 और 6। अब हम पढ़ते हैं 6th। ये 3 बिंदु A x1 y1 B और y2 और C x3 y3 के क्षेत्रफल का सूत्र, जो हमारे 3 अगर आ जाए कभी तो उसके क्षेत्रफल का सूत्र देख लो। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये है हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ये आपको ना डायरेक्ट याद नहीं होगा, अगर आप कॉपी में लिख लेते हो और अगर मतलब कभी कभी भी अगर मतलब आप इससे अगर सवाल सॉल्व कर लेते हो 1-2 बार तो आपको आ जाएगा, ठीक है। उदाहरण ये देखो, ये आपको सॉल्व करना है, बहुत ईजी है। अब हम पढ़ लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यानी महत्वपूर्ण बातें इस चैप्टर की। कोई भी बिंदु x0 हमेशा x अक्ष पर होता है। हाँ, कोई भी बिंदु x0 हमेशा x अक्ष पर ही होता है। अभी आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा ये। कोई भी बिंदु 0y हमेशा y अक्ष पर होता है। मूल बिंदु 0 दोनों अक्षों पर स्थित होता है। पहली संख्या x क्षैतिज दूरी बताती है, दूसरी संख्या y ऊर्ध्वाधर दूरी बताती है। दूसरी हमेशा धनात्मक या शून्य होती है। इसमें लिखा है दूरी हमेशा धनात्मक या शून्य होती है। अब देखते हैं हम उदाहरण। ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके, और उसके साथ साथ नोट कर लीजिए आज का होमवर्क। अगर आप मतलब होमवर्क नहीं करोगे तो आपको मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप जो मैंने बताया है उनसे क्वेश्चन सॉल्व करके देखोगे तब आपको समझ में आएगा। तो ये हमारा होमवर्क, इसको भी नोट कर लो। तो दोस्तों आज का चैप्टर हमारा हुआ ख़त्म, और आज हमने पढ़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल रिया स्टडी स्ट्रॉम को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको आज कौन सा टॉपिक सबसे आसान लगा। हम फिर मिलेंगे 7 डेज स्टडी विद मी चैलेंज के डे 4 में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और मुस्कुराते रहिए, और बाय बाय।